নানাবিধ ব্যথা বুঝিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া নানাবিধ ব্যথা তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের
बिना आपके चरण कमलों को भूलने के कारण मुझे इस भौतिक संसार में आना था। तब से तक मैं विभिन्न भौतिक कष्टों को झेल रहा हूँ। अब क्योंकि मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, मैं अब आपके समक्ष अपनी व्यथा खता का वर्णन करूँगा। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था तो मेरे कर्मों के फलस्वरूप अपने आप ने मुझे दर्शन दिए, परंतु उसके पश्चात मैं आपकी कृपा से वंचित रह गया। उस समय मैं सोचा था कि जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तब मैं आपकी आराधना करूंगा, परंतु जन्म के पश्चात मैं आपको भूल गया क्योंकि मैं माया के जाल में फंस गया। वास्तव में मेरे पास वास्तविक ज्ञान लेश मात्र भी नहीं है। मैं एक लड़का पुत्र बन गया, मैं एक लाडला पुत्र बन गया तथा अपने रिश्तेदार के मध्य अपना समय व्यतीत करता हुआ आनंदित रहने लगा। इस प्रकार मैं अपने माता पिता के वात्सल्य में पूर्णतः डूब गया तथा मैं इस भौतिक संसार को पसंद करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे दिन प्रतिदिन मैं बड़ा हो गया और अन्य किशोरों के साथ खेलने लगा। कुछ समय पश्चात जब मैं कुछ और अधिक परिपक्व हुआ, मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगा। हे भगवान हरि, अपनी शिक्षा के अहंकारवश मैं एक स्थान से दूसरे स्थान में धनोपार्जन करता हुआ भ्रमण करने लगा। मैं अपने पारिवारिक सदस्यों का अत्यंत सावधानीपूर्वक पालन पोषण करने लगा। इस प्रकार मैं आपको पूर्णतः भूल गया। भक्ति विनोद ठाकुर पश्चाताप करते हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ तथा विभिन्न प्रकार के कष्टों से ग्रस्त हूँ। हे भगवान, मैंने अपना जीवन आपके चरण कमलों की आराधना किए बिना ही गवा दिया। अब मेरी क्या गति होगी? हरे कृष्णा। पढ़ाई को पढ़ के मैंने बहुत अहंकार बन गया, पैसा कमाने में जीवन बिता दिया। अभी इस वृद्धाप्य में जो ओल्ड एज में आके आपका शरणागति ले रहा हूँ, मेरा दुखित जीवन का क्या होगा बोल के भगवान से वो व्यक्त कर रहे होता दुख का। तो आज बहुत अच्छा है आप लोग क्लास में आए हैं। तो आज अभी क्लास शुरू होगा। बस नरसिम्हा आरती सब लोग गाना है। एक एक वक्त नरसिम्हा कीर्तन गा के एक एक लाइन में गाना है, लंबा लंबा नहीं गाना है, फटाफट गाना है। 2-2 मिनट में कीर्तन करना है। तो कहाँ से शुरू करते हैं? आता है कि नहीं? हाँ, पूरा कंप्लीट। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, तव कर कमल करे
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। समस्त विघ्न विनाशक श्री नरसिंह स्वामी की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की पिता गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण। सब एक साथ में एक ही बार गाना है, वो गाने के बाद हम गाना हो ऐसा नहीं, एक साथ में सब साथ में गा सकते हैं, लेकिन नहीं तो उनको छोड़ दीजिए, वो खुद गाएगा, वो खुद गाना है, डबल डबल समय निकल जाता है। बाला बोलो। हरे कृष्ण प्रभु। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिनि हिरण्याकाशी पूर्वसः नीलकण्ठानकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा परे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमणिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवने नाथां अद्भुतसिंहा दन्ताहिरण्यकशिपो तनुलिङ्गा केशवतीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह हरे, जय हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिनि हिरण्याकाशी पूर्वशः शीलटङ्कनकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाह्ये नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमणिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नताम् अद्भुतसिंहा दारिकाहिरण्यकशिपो तनुलिङ्गा केशवतीता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाददायिनि हिरण्याकाशी पूर्वशः शीलटङ्कानकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाह्ये नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमणिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे
नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशी पूर्वक्षः शीलकङ्कानकालाये नितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा परे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमयि शरणं प्रपद्ये अवगरकमलवरे नतां अद्भुतसिंहां हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गां केशवदेशा नरहरिरूपा जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे देव लक्ष्मी नरसिंह देव लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह देव लक्ष्मी देव प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद सीता जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल सीता जय हरि बोल एंकरेजमेंट क्लास नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकाशी पूर्वक्षः शीलकङ्कानकालाये नितो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह परे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमधरे शरणं प्रपद्ये अवगरकमलवरे नाथां अद्भुतसिंहा दालिदाल हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गां केशवदेशा हरिहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय लक्ष्मी नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद महाराज जय 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 प्रभुपाद 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 हरे कृष्ण नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने
हरे कृष्ण। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्याकाशीपूर्वक्षदा शीतकाङ्कानकालाये इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह
हरे कृष्ण। आप लोग सब लोग बहुत अच्छे गाए हैं, तो सबके लिए 3 बार हरि बोल बोलिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो बहुत धन्यवाद, आप लोग अच्छे गाए हैं। हाँ। तो अभी नेक्स्ट वीक हम लोग गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र सीख के आना है, ठीक है। तो अभी गुरु महाराज के बारे में आप जो सुन के आए हैं, एक एक वक्त 2 मिनट बोलना है, और उससे ज़्यादा बोलता है और भी अच्छा है। तो पहला किससे, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जो आप जानते हैं, कम से कम गुरु का नाम तो जानते हैं, तो वो नाम बोलिए, और उन्होंने कहाँ से आया बोलिए, उन्होंने दिखने में कैसे रहते वो बोलिए, उन्होंने कहाँ कहाँ घूमा है, आप कहाँ कहाँ टीवी में देखा, कहाँ देखा है, क्या क्या किया है, वो सारा चीज़ के बारे में बोल सकते हैं आप। पहले कहाँ से शुरू करते हैं? यस, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु लास्ट टाइम मैं तिरुपति गया तो वहाँ पे गुरु महाराज का दर्शन हुआ। वहाँ पे तब देखा तो हम शौक था प्रभु, उन्होंने एंगेज में कैसा था, अभी लास्ट टाइम हमको दर्शन किया तो, लेकिन अभी भी इस उम्र में उन्होंने इस तरह सबको प्रीचिंग करना, दीक्षा देना, बहुत कृष्णा का कृपा है। जय पताका महाराज, परम पूज्य से जय पताका महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हम तो फोन में देखे आज, व्हाट्सएप में। क्या देखे? गुरु महाराज को जय पताका स्वामी। वो कह रहे थे कि दीक्षा लेने के बाद हमारा दूसरा जन्म हो गया था गुरु को, वही सुने। हरे कृष्ण। कुछ बोलिए, 2 मिनट बोलने के लिए बोला। और क्या गुरु महाराज जी से कि इतनी सुने की बात, एकदम सुने नहीं। देखिए आप, हम लोग गुरु महाराज के बारे में नहीं जानता है तो हम आश्रय लेके क्या करने वाला है? सही है कि नहीं? तो हम लास्ट वीक बोला हूँ, कम से कम उनके बारे में जानकारी लेके आइए। तो आपको आईडीसी कोर्स में गुरु महाराज को कैसे सेलेक्ट करना सब चीज़ पता चलेगा, लेकिन आप अगर सेलेक्ट किया है तो किसी गुरु को, उनके बारे में तो जानकारी रहना जरूरी है। अगर आप किसी गुरु महाराज के बारे में जानता है और आपने उनसे दीक्षा लेने का प्लान किया है तो उनके बारे में भी बोल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका जो करने का इच्छा है वो कीजिए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन उनके बारे में कुछ तो बोलिए आप, जो जो सुन के आए, जानकारी लेके आए आप। तो प्लीज़ अभी नेक्स्ट मैं आशा प्रकट करता हूँ कि अभी चंद्र प्रभु अच्छा बोलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, हम भी बहुत पहले सुना था, कुछ बोलने के लिए। गुरु महाराज जो है ना, अभी वो हमारा जो हिंदू संप्रदाय से नहीं है, वो एक्चुअली क्रिश्चियन का ही है। वो जब मतलब वो अमीर आदमी थे, जब उन्होंने 16 साल उम्र से वो मतलब कुछ आध्यात्मिक मतलब इसमें उन्नति के लिए बहुत कुछ ट्राई किया था, जैसा बौद्ध धर्म का इसमें वो पहले उसको देखा था उन्होंने, वो जो बौद्ध धर्म के बारे में उनको अच्छा लगा, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए भारत मतलब आए थे। वहाँ पे कुछ फिर ये होने के बाद अमेरिका में एक बार उनको प्रभुपद का कुछ कार्ड मिला था, मतलब जैसा हरे कृष्णा इसका कुछ कार्ड मिला था। वो देख के उसमें कुछ इसका वो देख के उनको मतलब उन लोग जहाँ जो मिला था उनका एड्रेस नहीं था, उनको उसमें एड्रेस कुछ नहीं था। उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिए, कहाँ इन लोग हरे कृष्णा वाला कहाँ है करके ढूंढ रहा था। गुरु महाराज ढूंढ रहा था तो बाद में उनको वो मिला था, जब वो हरे कृष्णा वाला उन लोग सब कीर्तन करके नगर संकीर्तन करके जा रहा था, उस टाइम उनको पता किया मतलब कहाँ पर है। उस टाइम पहला बार उनको प्रभुपाद से मुलाकात हुआ था। प्रभुपाद से जब मुलाकात हुआ तो उनको फिर जैसा इसका मतलब आत्मसाक्षात्कार के बारे में पता करने मतलब सुना तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। बाद में जैसे इसका 2 साल के अंदर ही दीक्षा मतलब हो गया हो गया उनका। उसके बाद गुरु महाराज उसका कुछ वर्ड्स मैंने सुना, उसका बहुत अच्छा लगा। ये है कि उनका जो मतलब वो जब यवन से मतलब बहुत प्रचार कर रहे थे, जब उनको ये मतलब पैरलेस हुआ था, उस टाइम एक बात कहा कि जो माया देवी मतलब मेरे को बहुत मतलब ट्राई किया कि मुझे हराने के लिए, लेकिन मुझे हरा नहीं पाया।
कृष्ण का अभी मतलब जब पहले जितना प्रचार कर रहा था उससे मैं ज़्यादा कर रहा हूँ अभी। ऐसे एक बात बोला था वो मेरे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम मतलब कितना कि बहुत लोग बोल रहा था कि प्रभु मतलब गुरु महाराज को आप मतलब अभी आपका मतलब स्टेज में वो स्थिति में नहीं है पहले के जैसा, आप थोड़ा प्रचार कम कर दो। लेकिन गुरु महाराज बोलते हैं कि नहीं मैं और ज़्यादा प्रचार करूँगा करके वो और ज़्यादा प्रचार करना शुरू कर दिया। जैसा पहले वो मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि वो इधर उधर घूमते रहता, जैसे एक दिन आज अमेरिका में रहेगा तो कल लंदन में रहेगा, परसों इंडिया में रहेगा। लोग सोचते हैं कि उनको पूरा मज़ा है, गुरु महाराज इधर उधर मतलब ट्रैवल करते रहेंगे, उसको अच्छा लगता होगा। लेकिन वो लोग कोई नहीं सोचता कि वो दिन रात ट्रैवल करते रहेगा, बाकी टाइम उनको प्रीचिंग करते रहेगा, प्रचार करते रहेगा। उनको नींद कितना बहुत ही मतलब मैं सुना था कि उनको नींद का बहुत ही ये रहता, क्योंकि बहुत कम सोते बोलता। जैसे मतलब ट्रैवलिंग में अगर यहाँ से ट्रैवल करेंगे, आज दिन को ट्रैवल करेंगे तो वहाँ तो रात होते रहेगा, और वहाँ रात को निकलेंगे तो यहाँ तो दिन चले जाएगा, मतलब रात उनका नींद खत्म हो सकता रहेगा। इस तरह क्या है, वो दिन रात प्रचार में ही लगे रहते हैं। और उनका जो बोल रहा था कि लास्ट वीक में ये सुना था, जितना मतलब पहले जितना प्रचार करते थे ना, जब मतलब यवन में जितना थे उस टाइम जितना प्रचार करते थे, अभी और ज़्यादा इससे ज़्यादा करना शुरू कर दिया उनको, और भगवान का शक्ति मतलब उनको मिल रहा है कि और ज़्यादा प्रचार करने का। और गुरु महाराज ऐसा है कि कोई भी चीज़ को ना मतलब ज़्यादा मतलब कुछ भी चीज़ होता है वो ज़्यादा टेंशन लेता नहीं। मतलब एक बार क्या हुआ कि वो जब मायापुर में रहने थे गुरु महाराज, मतलब बहुत लोग वहाँ पे पहले जब मतलब वहाँ से मतलब कुछ मायापुर जो ये मतलब जब ज़मीन मिला था वहाँ पे कुछ नहीं था, मंदिर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली का ये था। वो जब गुरु महाराज क्या करते थे, वो खेती बाड़ी करके फूल अलग अलग सब्जियाँ ये सब उगाते थे वहाँ पे। उस टाइम के मतलब क्या बोलते चोर लोग, डकैती चोर लोग पूरे आते थे वहाँ पे। कोलकाता में सब पहले पूरा चलता था जब उस टाइम गुरु महाराज जब वहीं थे उस टाइम मंदिर का कुछ ये नहीं था। उस टाइम उन लोग मतलब भक्त लोग सब देखकर बहुत लोग आते थे मंदिर, मतलब उन लोग सब बोल रहा था कि प्रभु जी मंदिर में लूटने के लिए आ रहे हैं, चोर लोग आ रहे हैं, डकैती लोग आ रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज कोई टेंशन नहीं ले रहे, कृष्ण देख लेगा रुको, सब ऐसे बोल के सबको बोल रहे हैं कि आप लोग रुके, कृष्ण देख लेगा। ऐसे ही उन लोग नज़दीक मतलब दूर से दिख रहा है कि बड़ा भीड़ आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि इन लोग भक्त लोग सब डर रहे हैं, क्योंकि उनका भीड़ देख के इन लोग तो बहुत कम लोग, उस टाइम तो भक्त बहुत कम था, देख के डर रहा था उस टाइम। फिर नज़दीक आ रहा है तो गुरु महाराज कोई टेंशन ही नहीं ले रहा है। बाद में देखा तो उन लोग हरि बोल करके चिल्ला के आ रहे हैं। गुरु महाराज को ये सब पहले से पता था कि ऐसा मतलब उनको कुछ भी होता, कोई भी परिस्थिति में हो वो उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, वो एकदम सिंपली मतलब ये रहेंगे। आज एक गुरु महाराज का एक सुना था, और एक जब गुरु का आश्रय मतलब गुरु दीक्षा जो लेता है, उन्होंने बोला कि कंप्लीट गुरु का सरेंडर हो जाए, मतलब गुरु का बात के ऊपर सरेंडर हो जाए, तभी मतलब एक नया मतलब जैसा हम लोग दीक्षा लेता है, वो बोल रहा था कि दीक्षा जब ले लिया आपका नया जीवन शुरू हो गया, मतलब पहले जो जीवन जी रहा था वो छोड़ दीजिए, अभी दीक्षा होने के बाद नया जीवन आपका शुरू हो जाएगा। कि जैसा कि वो आध्यात्मिक जीवन का पहला स्टेप है, वो वहाँ से आपको आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा करके लास्ट वीक का इसमें सुना था मैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। जब प्रकाश पटकला महाराज के बारे में पढ़कर तो नहीं आया, फिर भी मुझे जितना याद है मैं उतना आपको बताऊँगा, कुछ गलती हो जाती वहाँ पर। एक्चुअली जयप्रकाश स्वामी जी महाराज जो है वो ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। वो अच्छे घराने के थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके अंदर, लेकिन मन के अंदर ना उनको एक कमी सा महसूस अपने आप में वो कुछ कमी महसूस कर रहे थे आध्यात्मिक जीवन में,
या वो अपने धर्म में रहते थे, फिर भी उनको अंदर से कुछ ऐसा एक कमी महसूस होता था। उस कमी की खोज में वो हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान आए तो बहुत सारे मठ में घूमे हैं, बहुत सारे धर्म के साथ उन्होंने उनका आमना सामना हुआ, बहुत विचारों से मिले। उनको ऐसा कुछ फिर भी उनके अंदर कुछ कमी था, कुछ कमी था। बहुत सारे मठ में गए, उनको वो सही जो उत्तर खोजना चाहते थे वो आंसर उनको नहीं मिल पाया, फिर वापस यहाँ से वो वापस चले गए। जैसे प्रभु जी ने बोला कि वो यूएस में गए थे, फिर वहाँ पे वो हरे कृष्णा टीम को खोज रहे थे। फिर खोजने के बाद उनको एक कार्ड मिला, फिर वो कार्ड मिलने के बाद फिर वो प्रभुपाद से मिले। प्रभुपाद से मिलने के बाद उनसे मिलने के बाद उनका जो अंदर ही एक प्रश्न था, उसका उत्तर जो है कुछ हद तक उनको उत्तर मिला, तो उनसे वो जोड़ते चले गए। और जो है वो फिर उनके साथ वो एक डायरेक्ट शिष्य बने उनका। उनके अंदर एक स्पिरिट जो है अभी जो है वो बहुत वृद्धावस्था में है, उनसे वो चला नहीं जा रहा है, उठा नहीं जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है। लेकिन वो जो स्पिरिट जो है वो अंदर ही अंदर एक बहुत ताकतवर उनका शक्ति, आत्मशक्ति वो होती है। उन्होंने उनके गुरु से सीखा हो। जब प्रभुपाद जब ब्रिटेन में थे तब वो उनके पास थे। ब्रिटेन में भी वो प्रीचिंग करते थे, वो डिक्टाफोन से वो रिकॉर्ड करते थे। ये सब जो वो बहुत नज़दीक से उनको देख रहा था। आज जो वो जो एक्सपीरियंस जो युवावस्था में जो एक्सपीरियंस किए थे वो आज उनको काम आ रहा है। इतना वृद्धावस्था में होते हुए भी इतना एनर्जेटिक वो नॉर्थ से लेके साउथ से लेके ईस्ट, ये जैसा बोलते हैं कि सूर्यास्त कभी होता नहीं, उनके लिए कोई सूर्यास्त है नहीं। वो कभी यूरोप में रहते हैं, कभी एशिया में रहते हैं, कभी अलग अलग कॉन्टिनेंट में चक्कर भ्रमण करते रहते हैं। इतना वृद्धावस्था में भी उनका अंदर वो एनर्जी लेवल है, उनमें से वो भक्ति है, उनका गुरु का कृपा है उनके अंदर। अभी ऐसा सुनने में आया कि उनका जो शरीर तौर पर वो बहुत ही अपने आप को बहुत, हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो बहुत कमज़ोर है, लेकिन इसका भी कुछ कारण है। जैसा उनका जो शिष्य होता है वो ठीक से जो अपना सिद्धांत को पालन नहीं करता, तो इसका जो है डायरेक्ट इम्प्रेशन जो है वो गुरु के ऊपर जाता है। शायद उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को दीक्षा दी होगा, लेकिन वो शिष्य जो है वो ठीक तरीक़े से अपने आप को वो सिद्धांत पर गहरा नहीं उतर पाए। शायद इसका ही जो प्रभाव जो है उनको शरीर पर पड़ा। तो हमें भी जो है किसी गुरु के शरण दीक्षा लेते हैं तो उनका सिद्धांतों को पालन करना अति आवश्यक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये आज ही हम यूट्यूब में देखा परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज जी को मेरा प्रणाम। उनका जो है यूट्यूब में आज ही हम उसका जीवन परिचय थोड़ा सुना है, ज़्यादा तो जब तो नहीं जानता है। उनका वो अमेरिका के रहने वाले थे और वो ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे। वो छोटी उम्र से उसका दिमाग जो इतना तेज़ था, तो आध्यात्मिक जो मतलब आध्यात्मिक के ऊपर में, तो फिर भगवान से जुड़ने के लिए फिर इंडिया आया। इंडिया आने के बाद में प्रभुपाद जी से मिले, फिर कलकत्ता में बहुत संघर्ष किया कृष्णा भावनामृत संघ को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत संघर्ष बोलने से बहुत संघर्ष, जो कहानी सुना तो, और नियम का भी बहुत पालन करते थे, और जो नियम दिया है वो नियम का बराबर पालन आप लोग करना करके इसका बड़ा जोर देते थे। तो फिर हमने ही सुना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
श्री से जय प्रताप स्वामी, उसको खाली नाम ही सुना तो उसके बारे में कुछ जानते ना, यूट्यूब देखे नहीं। मतलब तुम पढ़ के देख के बताएंगे वो समझ पाएंगे। So probably good one. Take. ठीक है, मत बोलने का मात्र। हाँ बोलिए। तो का स्वामी का 1949 में वो पैदा हुआ। उसी दिन पवित्र कामोद एकादशी था उसका। उसी दिन गुरु महाराज जन्म हुआ था एक धनी परिवार में। जन्मों का उसका जब जन्म हुआ था उसका नाम दिया था जॉन गार्डन। फिर उसका एक स्कूल में एक टीचर के साथ उसका क्या बोलता गौतम बुद्ध का बारे में उसको बात किया था। उसी टाइम उसका महसूस हुआ कि हम कुछ पढ़ना चाहिए मेरे को। फिर वो ना जिस दिन वो इस्कॉन में योगदान किया उसी दिन रथ यात्रा था। उसी दिन प्रभुपाद के साथ मुलाकात हुआ उसका। फिर जब तक ऐसा गुरु महाराज बोला, फिर हम इतना धनी परिवार का है, फिर इतना मेरा पास इतना पैसा है, फिर कभी भी मेरे को सुख महसूस नहीं हुआ। फिर जब से हम इस्कॉन में योगदान किया और प्रभुपाद जी को मिला, इस्कॉन में योगदान किया, उसी से मेरे को सुख महसूस हुआ। फिर 1970 में वो 1907 में प्रभुपाद जी उसको सन्यास मतलब दीक्षा दिया। फिर वो 21 को दीक्षा लिया। हरे कृष्ण प्रभु जी। 1949 में बॉर्न हुए यूएसए में। उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट जॉन स्कूल से किया है और वो बहुत इंस्पायर्ड थे लॉर्ड बुद्धा से। तो वो मतलब ट्रू जो है रिलीजियन का कॉज को समझने के लिए इंडिया में आए, पर उनको उस समय इस्कॉन बहुत ही कम जगह में उतना ज़्यादा जितना आज फैला हुआ है वैसा इस्कॉन का ब्रांचेस नहीं था। बट उन्होंने एट लास्ट वो मिले प्रभुपाद से। फिर फर्स्ट इनिशिएशन मतलब वो जैसे ज्वाइन किए इस्कॉन में आने के 2 महीने बाद ही उन्होंने फर्स्ट इनिशिएशन ले लिया था। फिर उसके बाद में प्रभुपाद ने उनको काम असाइन किया कि उस समय मायापुर में नया लैंड जो है अलॉट हुआ था टेम्पल के लिए। तो वहाँ पे जाके काम करने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रभुपाद जी ने जयपताका महाराज को कलकत्ता भेजा बंगाली हाउस प्रोग्राम सब सीखने के लिए। तो उस तरह से बंगाली हाउस प्रोग्राम सब सीख के कीर्तन वगैरह सब करते थे। तो उनका एक टारगेट था जो प्रभुपाद जी ने दिया था कि 1 वीक में 10,000 बिग बुक्स और 100,000 स्मॉल बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट और ये करना है। तो और जयपताका महाराज जी जो है बहुत सारे क्या कहते हैं उसे इनिशिएशन लिए, जैसे कि नाम हट और उस समय जो इनिशियल स्टेजेस था उस समय मायापुर में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। फिर जयपताका महाराज जी ने बहुत सारे क्या कहते हैं भक्त बनाए, कीर्तन करे, बहुत सारे इनिशिएशंस लिए वो शुरू में, क्योंकि इतने ज़्यादा भक्त नहीं थे। तो वो बार बार हाउस प्रोग्राम करना, सबको समझाना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, बहुत करके बहुत सारे डिवोटीज़ को पार्टिसिपेट करके मायापुर में मतलब जो अटैक्स वगैरह होता था उसको रोकने का उन्होंने बहुत कोशिश किया है कि मतलब बहुत सारे लोग अगर इस्कॉन को ज्वाइन करेंगे तो भगवान को भी समझेंगे, प्लस वो जो टेम्पल बनने का मेन जो कारण है मतलब वो भी पूरा होगा। तो उन्होंने एक रैली भी निकाली थी इस प्रोटेस्ट के लिए 12,000 पीपल्स के साथ में। और भक्ति वृक्षा प्रीचिंग सब भी जयपताका महाराज ने ही इनिशिएट किया। और इस्कॉन फूड फॉर लाइफ
पताका महाराज जी ने इनिशिएट किया था 1974 में मार्च में। जो सबसे बड़ा जो प्रोग्राम होता है वो उन्होंने अरेंज किया था, जहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ इकट्ठा हुए थे। उसके बाद हर साल वो प्रोग्राम होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज़ उसमें ज्वाइन होते हैं। तो और जय पताका महाराज जी 1977 में लाइफ चेयरमैन ऑफ इस्कॉन बने और 1980 में गुरु मंडल GBC के चेयरमैन है ना प्रभु जी। और 1999 में उनको इंडिया का सिटीजनशिप मिला और वो बहुत सारे जो है कोर GBC के वो हैं, बहुत सारे एरियाज़ के वो सेक्रेटरी हैं, अंडमान के भी हैं। और वो बहुत सारी कमेटी के क्या बोलते हैं प्रभु जी, डेवलपमेंटल कमेटी के मेंबर हैं और बहुत कुछ इनिशिएट किए प्रभु जी। पहले मैंने सुना नहीं था जय पताका महाराज जी के बारे में, ट्रूली आज ही थोड़ा सा देखा ड्यूटी से आने के बाद। बहुत इंस्पायरिंग है, अच्छा लगा और बाद में देखेंगे। और हरे कृष्णा। परम पूज्य जय पताका స్వామి గురు మహారాజ్కి ప్రణామములు। నేను తెలుగులోనే 2 మాటలు చెప్పగలను, ఎక్కువ చెప్పలేను। 2 సార్లు కూడా మిస్ అయిపోయాను చెన్నైలో, ఆయన దగ్గర చెన్నైలో ఉండేది, ఆ చెన్నై ఇస్కాన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను మిస్ అయిపోయాను। కానీ జయ పతాక మహాస్వామి భక్తిలో చాలా ప్రచారం చేయడానికి సైకిల్ మీద కూడా పల్లెటూరులు కూడా వెళ్ళి ఆయన ప్రచారం చేసి ఈ కృష్ణ భావామృత చైతన్యాన్ని ఎదురు తీసుకొచ్చారు। జయ పతాక స్వామి చాలా ఇప్పుడు కూడా శరీరము అంత సహకరించకపోయినా కూడా ఆయన ఎంతో ప్రచారం చేయాలనే ఆసక్తితో ఉన్నారు। హరే కృష్ణ। మరి మనం గురు ఆశ్రమం తీసుకుంటున్నాము అంటే మనకి తల్లిదండ్రులు జన్మనే ఇస్తున్నారు, జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేది గురువు। మనకి జ్ఞానం ఉపదేశము తీసుకున్నప్పుడు గురాశ్రమం తీసుకుని పాదం పట్టినప్పుడు మనం మాంసపిండం పోయి మనకి మంత్రపిండం వస్తుందన్నమాట। అందు గురించి మనము గురోపదేశం కంపల్సరీ తీసుకోవాలి, గురాశ్రమం అనే గురోపదేశం తీసుకోవాలి। హరే కృష్ణ। His Holiness Jayapata Guru Maharaj ki jai। So Guru Maharaj US లో born అయ్యారు। సో వచ్చేసి ఆయన క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ, ఆయన పేరు వచ్చేసి గార్డెన్ ఎడ్వర్డ్ జాన్ ఎడ్వర్డ్। సో ఫాదర్ కూడా సేమ్ నేమ్ అండ్ మదర్ లారెన్ ఎడ్మన్। సో మహారాజ్ ఫస్ట్ ఇస్కాన్లో సర్వీస్ అంటే రథయాత్రలో రథం బిల్డ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేశారు ఫస్ట్। సో ఈయన ఫస్ట్ జయానంద దాస అనే భక్తుడు ఈయన రథయాత్రకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు। తర్వాత ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని కలుస్తారు, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దీక్షిస్తారు, అని మాంట్రియాల్లో ఇస్తారు కెనడా। తర్వాత సెకండ్ ఇనిషియేషన్ న్యూయార్క్లో అవుతుంది। సో మళ్ళీ టొరంటోలో గురు మహారాజ్ ప్రెసిడెంట్గా సర్వీస్ చేస్తారు। ఆ తర్వాత ప్రభుపాద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే ఇండియాకి వెళ్ళి అక్కడ ప్రచారం చేయమని। సో మహారాజ్ అయితే ఇంగ్లీష్, సో ప్రభుపాద ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు మీరు బెంగాలీ నేర్చుకొని బెంగాలీలో ప్రీచింగ్ చేయమని। సో మాయాపూర్ ఇంత డెవలప్ అవ్వడానికి కారణం హిజ్ హోలీనెస్ జయ పతాక మహారాజ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేశారు, చాలా కృషి అనేది మహారాజ్ వల్లనే మనకి మాయాపూర్ ఇంత డెవలప్ అయింది। సో ప్రభుపాదుల వారు అంటారనమాట ఒకసారి ప్రవచనంలో, ఈ జయపతాక మహారాజ్ అనేవారు మన చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నప్పుడులో ఆయన ఫాలోవర్లో జయపతాక మహారాజ్ ఒకరనమాట అప్పట్లో। సో ప్రభుపాదుల వారికి తెలుస్తుంది అనమాట ముందే జయపతాక మహారాజ్కి ఇలా అవుతుంది అని, ఆయనకు ఒక ఇన్సిడెంట్ అవుతుందని। సో ప్రభుపాదుల వారు చెప్తారు ముందు మహారాజ్ ఇంత ఫ్యాట్ శరీరం అలా ఉండేది కాదు, సో చాలా ప్రసాదం మీరు చాలా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మీకు ముందు తెలుస్తుంది అని అంటారు అనమాట। సో ప్రభుపాదుల ఇన్స్ట్రక్షన్ వల్ల ప్రసాదం అనేది చాలా తీసుకొని బాడీ అలా అనేది హ్యూజ్గా చేసుకుంటారనమాట।
సో ఒకసారి ఏమవుతుంది, మహారాజ్ ట్రైన్ డిపార్ట్ అయ్యి వస్తూ ఉంటే మహారాజ్కి తల మీద గట్టిగా ఎవరో కొడతారనమాట. సో అంత బాడీ వెయిట్ ఉండడం వల్ల అంత కొట్టినా సరే సస్టైన్ అయిందనమాట. అంటే శ్రీల ప్రభుపాద వారికి ముందే తెలుస్తుంది అనమాట, ప్రిడిక్ట్ చేస్తారనమాట ఇలా అవ్వబోతుంది, ఇలా ఉండాలి అని. సో ఇది హరే కృష్ణ. परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय पुतले श्रीमते जयप्रताप स्वामी नामिनी नमो आचार्य पदाय निताय कृपापदाय गौरपदा दामोदाय नगर ग्रामचारिणी। सभी लोग बोल जो बोल दिया, मैं बोलने कुछ नहीं है। आज मायापुर का जो वर्ल्ड वाइज पूरा अच्छा से पूरा फेमस हो गया, क्योंकि इसका पीछे जयप्रताप स्वामी का बहुत खुशी है इसका पीछे। और मायापुर में अच्छे से सेवा किया था, जो बोर्ड में भी जाके अलग अलग गांव में जाके नगर संकीर्तन सब किया था जयप्रताप स्वामी। और बस सभी तो आप बोलेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परम पूज्य श्री श्री जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज की जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज के बारे में मैं एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी बताऊंगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, पता नहीं है ज़्यादा कुछ गुरु महाराज के बारे में। तो 2008 में गुरु महाराज का जीवन, मतलब गुरु महाराज क्या कैसा बाद में क्या होगा, इस बारे में सोचने के लिए, पता चलने के लिए एक ज्योतिष के बारे में गया। हम लोग जो बोलते हैं डाइकोनोलॉजिस्ट ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वो गुरु महाराज के असिस्टेंट, उनका नाम भक्ति सरवरा प्रभु। तो गया, उनको पूछा, भक्ति सरवरा पूछा, प्रभु जी गुरु महाराज के साथ बायोडाटा दिया, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, नाम बताने के बाद बोल रहे हैं इनके बारे में हम लोग जान सकते हैं जो बाद में क्या होगा, क्या होगा। तो गुरु महाराज के बारे में बोल रहे हैं, आप लोग बहुत टाइम, बहुत आधा घंटा हो गया ऐसा ही दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है। उसके बाद वो बता रहे ये लोग तो बहुत दिन पहले चला गया, इधर से चला गया, तो आप लोग इनके बारे में जानकारी क्यों ले गए। बोल रहे हैं हाँ हम लोगों को चाहिए। भक्ति सर वो उस टाइम नहीं बोला अभी तक गए गुरु महाराज, और साल था 2013। तो बोल रहे हैं कब गया, उस टाइम बोल रहे हैं 2008 में ऑलरेडी चला गया, धड़ाधड़ छोड़ दिया। तो उस टाइम बोल रहे हैं ठीक है प्रभु, हम लोग जान चाहता हूँ, जानकारी इसीलिए आया यहाँ पे, गुरु महाराज ये जो आदमी है बाद में क्या करेगा और कितना दिन धड़ में रुकेगा। तो बोल रहे हैं तो ऑलरेडी 2008 में चला गया। तो उसके बाद बोल रहे हैं भक्ति सर्वबाबू खुद बोल रहे हैं जो नहीं है प्रभु जी, तो एक हम लोग का गुरु महाराज है ये अभी तक है। तो उस टाइम जो किसी बोल रहे हैं जो 2008 में ही वो ऑलरेडी उनका जो मतलब ख़त्म हो गया ऑलरेडी। तो अभी जो देख रहे हैं वो पूरा दिव्य लीला देख रहे हैं, भगवान का दिव्य लीला। तो गुरु महाराज उसके बाद बताया कि जितना दिन TOPP जो नया मंदिर मायापुर में चल रहा है अभी तक नहीं ओपनिंग हुआ, तो जब ओपनिंग होगा उसके बाद मैं धड़धम छोड़ के जाऊँगा, गुरु महाराज खुद बताए। इसीलिए TOPP का जो मंदिर है अभी तक 2030 से पहले बोला 2013 में ओपन होगा, उसके बाद 2016, 18, 2021, 2022, 2004 में होगा सर, पता नहीं 2004 में कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन पिछली बार 2021 में पुरुषोत्तम स्वामी गुरु महाराज खुद बताया कि 2004 में TOPP नया मंदिर ओपन होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मेरे को तो गुरु महाराज की सेवा भी मिला था 2019 में, GBC मीटिंग पहले व्यास पूजा के गया था मायापुर, तिरुपति से मायापुर गया जब
गुरु महाराज का सेवा मिला, हम सेवा भी किया था। बाद में दोबारा तुरंत 2020 में GBC मीटिंग में भी जूस सेवा मिला 2 बार गुरु महाराज का, और उचिष्टा भी मिला था मेरे। हरे कृष्ण। सो आप लोग बोला है, हम भी सोलह जय तक स्वामी महाराज के बारे में 2 बात बोलेंगे। तो महाराज ने माता जी बताया कि जैसे पहला महाराज हरे कृष्ण भक्तों को एक पार्क में देखा जब प्रभुपाद कीर्तन करते समय में, तो उनको BTG मिला, बैक टू गॉड का BTG। तो वो देख के उसमें देख के सोचने लगे ये लोग तिलक लगा के लोग कौन है बोल के डर के भाग गया था। तो उसके बाद उन्होंने सोचा लगा कि लोग कहीं देखा हो बोल के उसके बाद ढूंढने के लिए आया, लेकिन वो लोग उधर नहीं था, हरे कृष्ण भक्त लोग। तो उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने ढूंढते कभी मिला ही नहीं, क्योंकि उस समय उतना प्रचार नहीं हुआ था इसका उनका। तो उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में रथ यात्रा तैयारी होता था, तो उस समय में जयानंद प्रभु ने रथ को बनाता था। तो अभी भी इस्कॉन में कभी भी रथ यात्रा होता है तो एक फ़ोटो सामने लगाया रहता है प्रभुपाद के बगल में, वो प्रभु है जयानंद प्रभु है। तो उनका थ्रू से हमारा रथ यात्रा इस्कॉन में शुरुआत था। तो उन्होंने जब रथ बनाते समय एक मेल वक्त क्या होता है, प्रेत को मारने के लिए, पहले पकड़ने के लिए किसी एक आदमी को बुलाया, वो और कोई नहीं था, हमारा महाराज ही था। तो उनको बैठा के शुरू किया, उनसे ही रथ बनाना शुरू करा के। तो अभी इतना वक्त बन गया है, तो उनका पहला गाइडेंस में ही महाराज मंदिर में जुड़े जयानंद प्रभु के साथ। तो और महाप्रभु बताता है कि महाप्रभु का, जैसे माता जी ने बताया, महाप्रभु का अनुचर है, तो इसलिए वो प्रभुपाद का सेवा में प्रभुपाद को जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन में हेल्प करने के लिए प्रभुपाद के साथ के लिए महाप्रभु ने भेजा है, ऐसा बताया जाता है। और उसके बाद जो महाप्रभु जो जब तक स्वामी महाराज को दीक्षा मंदिर में जुड़ने के बाद 2 महीने में ही मिल गया है, जैसे कि तुरंत 2 महीने में ही जुड़ के पूरा मुंडन कर दिया है। हम लोग सालों होने के बाद ही मुंडन करने के लिए सोचता है कि अरे मेरे बाल चाहिए, मेरे को रखना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने देखिए वो 2 महीने में जुड़ गया, उनको तुरंत दीक्षा भी मिल गया। और अभी भी ऐसा बताया जाता है, तो उनको प्रेसिडेंट इतना तुरंत बना दिया कि 20 साल के अंदर वो मायापुर का प्रेसिडेंट बन गया। और 12वां सन्यासी है, 20 साल के अंदर ही एक सन्यासी बना हुआ, मतलब पहले वाला यही। इतना छोटा उम्र में भी प्रभुपाद का ध्यान था कि ये आगे जाके बहुत अच्छा प्रचार करने वाला है। तो इसलिए उनको शुरुआत में उनको प्रचार में लगा कि उनको पूरा सन्यासी दीक्षा दे के उनको सेवा दी। हाँ, तो महाराज 12वां सन्यासी था जो प्रभुपाद के शिष्यों में। और उसके बाद बताता है महाराज को सारे फेस्टिवल ऑलराउंडर है, एक न एक सिर्फ एक ही काम करा सकता है। महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करता था, नगर संकीर्तन भी करता था, प्रचार भी करता था, मैनेजमेंट भी करता था। ऐसा बताया माता जी ने, ऐसे बताया साइकिल में सीमेंट जो बोरी भी डाल के मंदिर के लिए लेके जाता था। सोचिए सीमेंट को बस्ता को साइकिल में डाल के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा था महाराज का सेवा। और उसके बाद बताता है महाराज जो भी जो है एग्जाम्पलर में जीता है, कुछ काम सर्विस करता है, तो ऐसा है कि कुछ बाथरूम क्लीनिंग भी कभी कभी महाराज कर देते हैं, कोई भी नहीं है तो रात को जाके सेवा करते हैं, ताकि विनम्र भाव रहना चाहिए भक्तों को। जो क्योंकि हम लोग जब वाइट कलर सेवा करते हैं प्रीचिंग मैनेजमेंट, तो हम लोग को क्या है ऑटोमेटिकली हम लोग थोड़ा पता नहीं चलता है, बढ़ जाता है अहंकार वगैरह जो भी। लेकिन महाराज विनम्रता भाव को एग्जाम्पलर जीने के लिए वो सफाई करना सब चीज़ करता था। एक बार ऐसा हुआ था जब प्रभुपाद का बाथरूम में सांप आ गया था वो पूरा, तो वो प्रभुपाद तुरंत बुलाया, तुरंत महाराज जाके पकड़ के फेंक दिया उसको। तो उसको इतना सेवा था प्रभुपाद के ऊपर, इतना अटैचमेंट था महाराज को। तो उन्होंने जैसे वो महाराज को मायापुर में जाके सेवा करने के मौका मिला है, तुरंत धरती जो गंगा का मिट्टी से सिर में लगा के प्रणाम करके उन्होंने उस मायापुर में उतर के पूरा सेवा में लगा। क्योंकि मैं ये पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ जो आप लोग नहीं बोला पॉइंट्स, ठीक है, जो आप लोग बताया वाला मैं पॉइंट्स हम भी लिख के आया है बताने के लिए, तो आप बोल दिया तो रिपीट करना समय वेस्ट हो जाएंगे। तो महाराज ने पूरा एग्रीकल्चर को पूरा इतना आगे बढ़ाया मायापुर में, अलग अलग एग्रीकल्चर किताब पढ़ के ना वो बहुत ही टेक्निकली बहुत क्या बोलते हैं कि उगा सकते हैं, जो खाने का जो चीज़ सब्जी है जो भी दाना है वो बहुत आगे लेके आएंगे। और उसके बाद महाराज को उस समय जो है ना मायापुर में जो इतना आसान नहीं था, पूरा तपस्या था, मान कि पूरा डकैत लायक चोर लोग आता था, उसके बाद पूरा जंगल था, पूरा सांप आता था, बिच्छू आता था पूरा वहाँ का। क्योंकि वो लोग तो फॉरेन देश का है, वो लोग को इधर इंडिया में इतना कठिन धरती में जीना पड़ रहा है उनको, फिर भी वो लोग किसके लिए कर रहे हैं, प्रभुपाद का ऊपर फेथ है और कृष्ण के ऊपर विश्वास है, तो वो लोग वो ऐसा करता था।
और उसके बाद मुस्लिम लोग कभी कभी अटैक करता था, तो उसके लिए क्या करता था महाराज, हमेशा उनके पास गन रखता था ताकि गन से शूट करता था। इसलिए महाराज को बताता है कि अभी भी महाराज का एक अच्छा गन शूटर है बोल के एक नाम है। महाराज वो हमेशा गन मेंटेन करता ताकि भक्तों को बचाने के लिए। और प्रभुपाद एक बार उनको बताया था, आपको मैं भगवान का राज्य जो माने कि भगवान का जो किंगडम दे दिया हूँ, आप इसको डेवलपमेंट करना बोल के प्रभुपाद ने बताया था। और उसके बाद जो महाराज को 77 में एकदम पूरा मंदिर महापुर में पूरा अटैक हुआ था। उस समय में 2500 लोग पूरा मिलके एक बड़ा उत्सव किया और 168 कीर्तन ग्रुप था। उतना जोरदार कीर्तन करके पूरा चांद का जी समाधि तक पूरा उन्होंने पूरा उत्सव किया। तो ऐसा है कि महाराज का पूरा एक एक लीला बहुत ऐसा है, पूरा एग्जाम्पलरी में। देखिए अभी भी इस उम्र में कोई प्रचार कर रहे हो तो इतना आसान नहीं है, उस उम्र में कोई नहीं कर सकता ये। देखिए उन्होंने नींद भी कम है, जैसे 48 आवर्स कम से कम पूरा जर्नी में रहते कभी कभी। तो ऐसा बताया है कि जब प्रभुपाद का आदेश के हिसाब से उन्होंने जब अमेरिका से इधर आया, बहुत कम पैसा से फ्लाइट में आया, मान कि वही 48 आवर्स, मान कि वो लंदन आया, लंदन से मुंबई आया, मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता ऐसा मायापुर, उन्होंने इतना घंटा जर्नी किया है। तो ऐसा है कि उनका जर्नी है ना, अभी हम लोग उतना घंटा हम बैठ के भी जा नहीं सकते। हम सोचते हैं कि वो पूरा फ्लाइट में घूम रहे, इतना आसान नहीं है कि फ्लाइट में घूमना भी, है ना। तो ऐसा भक्तों का आश्रय में जाना बहुत अच्छा है। ये हम लोग जिससे आश्रय लेने वाला है, नहीं तो और कुछ किसी से आश्रय लेने की इच्छा है तो पहला हम लोग उनका बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बहुत सुन रहे हैं, अच्छा है। तो अगला बार आप और भी अच्छे पढ़ के आइए। उसके बाद नेक्स्ट वीक में जो गुरु महाराज का जो प्रणाम मंत्र सीख के आइए, और उसके बाद तुलसी आरती कीर्तन भी सीख के आइए। तो अभी टाइम हो गया है। अभी हम लोग आज का क्लास में जो IDC कोर्स का जो आधा घंटा सुन के आए हैं उसके बारे में डिस्कस करने का था, तो अभी करेंगे, नेक्स्ट वीक करेंगे। कर लेंगे, ठीक है। हाँ, फटाफट एक एक पॉइंट बोल सकते हैं बस। जो पढ़ा है उनको माइक का मिल जाएगा, हाथ उठा दीजिए। हरे कृष्णा। आज जो IDC कोर्स है उसमें 3 चीज़ के बारे में क्लास लेता है। आध्यात्मिक जीवन का महत्व क्या है, और आध्यात्मिक जीवन गुरु का कौन सा स्थान है, शिष्य का गुण क्या होना चाहिए, और उसका कार्य क्या होना चाहिए, उसके बारे में 3 चीज़ के बारे में डिस्कस हुआ था। उसमें बोला जाता है कि अभी बोलना तो बोलिए, और कोई है? कितना लोग सुने हैं? तो जो सुन के आए वो पूरा कवर कर सकते हैं, बचा लो हम बोलेंगे। पढ़ा है तो और भी बोलिए जो जानते हैं। इसमें बोला जाता है कि जो इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक आध्यात्मिक लोग और एक भौतिकवादी होता है। उसमें जो आध्यात्मिकवादी है उसमें वो सोचता है कि शरीर सब कुछ नहीं है, आत्मा है, उसके बढ़कर आत्मा है, और शरीर एक वाहन का तरह मानता है, आत्मा उसमें चालक का इसलिए मानता है। जैसा भौतिकवादी सोचता है कि शरीर ही सब कुछ सोचता है, वो उसको ये नहीं पता रहता है कि हम लोग एक जीवन से दूसरा जीवन, मतलब जैसा आत्मा बदलता है उस तरह उनको वो सब ज्ञान रहता ही नहीं। और इसमें इसका आज 6 प्रकार का मूल सिद्धांत का बारे में बताया था। जैसे कि पहला हम शरीर नहीं है, मतलब हम शरीर नहीं है, आत्मा है करके वो एक पॉइंट बताया था। सेकंड, एक जीवन सब कुछ नहीं है, इसका बाद पुनर्जन्म भी होता है करके बताया था। उसका पुनर्जन्म का और तीसरा पॉइंट बताया था, भौतिक जगत सब कुछ नहीं होता, इसको ऊपर और भी और आध्यात्मिक जगत भी होता है, वो सब ये उसका बाद तीसरा पॉइंट था। और उसी का बाद वो बोल रहा है कि आध्यात्मिक जगत में जैसा सूर्य चंद्र ये सब नहीं होता है, वहाँ सब चिन्हमय होता है करके उसका एक पॉइंट था। चौथा पॉइंट, जीव उसका सब कुछ नहीं है, जो इसका मतलब इसके ऊपर एक भगवान है उसको चलाता है, मतलब उसका इसलिए भगवान और हमारा जो बीच में जो संबंध है वो पुनर्स्थापित करना है, उसका एक चौथा पॉइंट बताया था। 5वां पॉइंट,
बस हरे कृष्णा। उस पाठ्यक्रम में ये बताया गया कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आध्यात्मिक और एक भौतिकवादी। भौतिकवादी लोग समझते हैं कि मृत्यु के बाद कोई शरीर नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिकवादी लोगों का ये विचार है कि मृत्यु के बाद जो है 84 लाख योनि में उनको चक्कर लगाना होता है, और ये शरीर जो हमारे मनुष्य शरीर जो मिला है ये बहुत पुण्य कर्मों के बाद ये शरीर मिला है, और इसका इस्तेमाल करते हुए हम कृष्ण भावनामृत में जाकर और दोबारा जो है ये 84 लाख योनि का चक्कर ना काटते हुए सिर्फ वैकुंठ के ओर प्रस्थान करने का एक अच्छा मार्ग है, योनि मिला हुआ है, तो इसका सदुपयोग करना है उनके जो है ये आध्यात्मिकवादी लोग सोचना है। लेकिन भौतिकवादी लोग जो है ये शरीर अभी करंट पोजीशन जो है वो इंद्रिय तृप्ति के भोग में जो है वो व्यस्त रहते हैं। उनको ये मौत के बाद क्या होगा, स्वर्ग है नर्क है, ये इससे उनको कोई लेना देना, वो भौतिक विलास वाली ज़िंदगी जीते हैं। तो आध्यात्मिकवादी लोगों का ये है कि उनका मानना है, सोचते हैं कि एक श्लोक भी बताया थे उसमें, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्र न मोहिति। इसमें बोलते हैं कि वो आत्माधारी शरीर जो है वो बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, किशोर अवस्था से वृद्ध अवस्था से ऐसा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन वो शरीर बदलता रहता है। लेकिन मृत्यु के बाद जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर पर फिर ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऐसे जो धीर व्यक्ति है वो ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन है उससे मोह को ग्रस्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो आध्यात्मिकवादी लोगों का विचार बोल रहा हूँ मैं अभी, वो शरीर को ऐसे मानते हो। उनका मानना है कि आत्मा का, शरीर का अंत होता है लेकिन आत्मा का अंत नहीं होता। लेकिन भौतिकवादियों का विचार इससे डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है। यही मैंने इतना ही मैंने देखा है, इतना ही पढ़ा है, इससे ज़्यादा तो हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ सीखने के लिए समय निकालना है और सिंसियर को समय देना है अच्छा से, तभी आप लोग कुछ सीख के आ सकते हैं। अभी ये आईडीसी कोर्स अटेंडेंस भी मेंटेन करा जाएगा। वेडनेसडे जो भक्त इधर आता है उनको आश्रय मिलेगा, नहीं है न से उनको आश्रय नहीं मिलेगा। अभी हाँ, आईडीसी कोर्स माने कि इसी के लिए आश्रय के लिए करा रहे हैं, तो उनको आना जरूरी है, कम से कम एक दिन हफ्ता में जो वेडनेसडे दिन, ताकि आश्रय लेने वाला। क्योंकि ये मैं मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बोल रहे हैं। क्योंकि कुछ हम लोग महाराज के बारे में जानकारी रहना चाहिए, दीक्षा के बारे में जानकारी रहना चाहिए। ऐसा जाके हम लोग तिरुपति में जाके आश्रय मिल जाएगा बोल के जाना, वो अच्छा आदत नहीं। हम लोग उसके योग्यता होना चाहिए, तभी हम लोग लेना चाहिए। ये ऐसा दुकान में मिलने वाला चीज़ नहीं है, तो हम लोग उसको ईजीली नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ सीखने के लिए, समय पर आने के लिए, कुछ भी चीज़ करने के लिए, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो आप ट्राई कीजिए। मैं आपको ये नहीं बोलते आपको पूरा समय दीजिए, आप घर बिजी व्यवस्था में है आप लोग, क्योंकि आप लोग सुनने आने के लिए बताए हैं। 2 दिन पहले भी एक लेक्चर भेजा गया है सबको। तो हम लोग जिस चीज़ के ऊपर सीखने के लिए समय देते हैं, उस चीज़ ये इसको भी सीखने का ध्यान देना चाहिए। सही है ना? अभी अगला हफ्ता देखता हूँ कितना सिंसियरिटी से आप लोग सीख के आते हैं। तो अगला हफ्ता का वेडनेसडे का क्या सेवा है, होमवर्क क्या है, तुलसी कीर्तन सीखना है, और उसके बाद महाराज का प्रणाम मंत्र सीख के आइए। और उसके बाद ये फर्स्ट वीक का जो आईडीसी कोर्स का जो इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में सुन के आइए। और जो भी पेन किताब लेके आइए, हम लोग जो भी कुछ सुनते तो लिखना है।
ऐसा हम बात करते बैठेंगे नहीं तो कुछ कहीं सोचते रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। इधर आता है तो कुछ तो सीखने के लिए आता है ना, उतना खर्चा करके हम लोग लाटो में आता है, इधर आके कुछ बैठ के कुछ करता नहीं तो क्या फ़ायदा है। तो आपका अंदर गलत नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए कुछ सुझाव दे रहा हूँ, ठीक है। हरे कृष्ण। आज आप लोग अच्छा नरसिंह कीर्तन गाया